हेलो साथियों, नमस्कार। मैं मनीष स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज का जो विषय है वो एक बीमारी से संबंधित है जो आजकल सोशल मीडिया में बहुत चर्चित में है, बहुत ज़्यादा चर्चा में है और प्रत्येक व्यक्ति इससे परेशान है, घबराया हुआ है तथा डरा हुआ तथा सहमा हुआ है, हम कह सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं पिंक आई की। आज हम बात करने वाले हैं पिंक आई की कि सबसे पहले जानते हैं पिंक आई है क्या। पिंक आई या इसी को एक नाम से और जाना जा रहा है आई फ्लू। आई फ्लू ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसके उपचार क्या हैं, इसके बचाव क्या हैं, इसके लक्षण क्या हैं, इस वीडियो के माध्यम से इसकी कंप्लीट जानकारी समझते हैं। पहले सबसे पहले आके कि आई फ्लू है क्या, आई फ्लू क्या है। जैसे आपने देखा हो आई फ्लू के ट्रीटमेंट क्या है, आई फ्लू है क्या, इसके घरेलू उपचार क्या है, ये सारी चीज़ें हम वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। देखते हैं, सबसे पहले जानते हैं आई फ्लू क्या है और कैसे होता है। आई फ्लू क्या है और कैसे होता है, तो ये जानते हैं। सबसे पहले आई फ्लू है क्या, तो आई फ्लू है, आई फ्लू आँख का आना या आँखें गुलाबी होना पिंक आई कहलाता है। पिंक आई कहलाता है। आँख आना, साधारण भाषा में भी ये कह सकते हैं कि आँख का आना पिंक आई कहलाता है। आँख का आना पिंक आई कहलाता है। और इसके लक्षण क्या हैं, इसके कारण क्या है, कैसे होता है, ये जानते हैं। ये आई फ्लू जो है तो ये 4 प्रकार से आपको हो सकती है। नंबर 1, वायरस के माध्यम से। यदि आपकी आँखें किसी वायरस से संक्रमित हैं या उनके संक्रमण में आ जाएं तो भी आपको आई फ्लू हो सकता है। एक एडनोसेन वायरस का नाम है। इस वायरस का नाम है एडनोसेन। यदि यह वायरस आपकी आंखों के संपर्क में आ जाता है तो आपकी आंखें गुलाबी हो जाती हैं या कह सकते हैं लाल हो जाती हैं या आपके आंखों से एक तरल गाढ़ा पदार्थ निकलने, चिपचिपा गाढ़ा पदार्थ निकलने, जिसको बोलते हैं पिंक आई। और आपकी पलकों में सूजन आ जाएगी, आंखों में स्वेलिंग आ जाएगी, इचिंग होगी आंखों में, ये कई सारे लक्षण होंगे। तो ये आपके वायरस के माध्यम से भी प्रवेश कर सकता है। नंबर 2 हम कह सकते हैं बैक्टीरिया के माध्यम से भी। और पिंक आई जो है ज़्यादातर बरसात के मौसम की बाद आती है। जैसे ही बरसात होती है, बरसात के बाद बाढ़ आती है, बाढ़ आने के बाद या और भी समय नहीं इसका निश्चित कि बाढ़ के बाद ही आएगा या कैसे, लेकिन ज़्यादातर लक्षण जो मोस्टली देखने को मिलते हैं ये आपको बरसात के बाद ही मिलेंगे, बरसात के बाद। तीसरा नंबर, आपको अगर किसी एलर्जिक व्यक्ति के संपर्क में आ जाते हैं, जिसको एलर्जी है किसी चीज़ से, तो तब भी आपको पिंक आई हो जाएगा। नंबर 4, रासायनिक तत्वों के माध्यम से भी आपको पिंक आई हो सकती है। जैसे आप स्विमिंग पूल में नहा लिए हों, स्विमिंग पूल में नहा लिए हों, तो वहाँ पर उपस्थित पानी में जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन आपकी आँखों में जाएगा तो आपको पिंक आई हो जाएगी। हम जानते हैं कि हमारी आँख में 3 लेयर होती हैं। इसको बोलते हैं श्वेत पटल, इसको बोलते हैं सबसे ऊपरी, उसको बोलते हैं श्वेत पटल। बीच में जो होती है उसको बोलते हैं रक्त पटल। और अंदर जो होती है सबसे, उसको बोलते हैं रेटिना। जहाँ पर हमारी प्रतिबिंब बनता है। आँख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना बनता है। श्वेत पटल को सबसे ऊपरी भाग, रक्त पटल या इसी को बोलते हैं कोरोइड या इसी को बोलते हैं रक्तक। और रक्तक में ही या कोरोइड में ही यहाँ पर ब्लड नसें पाई जाती हैं, ब्लड की। यहाँ पर आपकी ब्लड की नसें पाई जाती हैं कोरोइड में, या कह सकते हैं आँख का जो बीच वाला पार्ट होता है, यहीं पर हमें प्रोटीन
यहीं पर हमें ब्लड या ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। तो हम होता क्या है, एक पलकों के नीचे एक झिल्ली होती है, एक पलकों के नीचे एक छोटी सी झिल्ली होती है जिसको बोलते हैं कंजक्टिवा, जिसको बोलते हैं कंजक्टिवा। इस झिल्ली का नाम है कंजक्टिवा झिल्ली। ये बहुत ही पतली झिल्ली होती है, ये बहुत ही पतली झिल्ली होती है कंजक्टिवा। जब ये कंजक्टिवा किसी वायरस या बैक्टीरिया के माध्यम से संक्रमित हो जाती है, जब ये कंजक्टिवा झिल्ली किसी वायरस या किसी बैक्टीरिया से संक्रमित हो जाती है तो हमें एक रोग होता है जिसको बोलते हैं कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस कंजक्टिवाइटिस इसी रोग का नाम देते हैं और इसी को अपनी सरल भाषा में कह देते हैं आई फ्लू, या आई फ्लू दे देते हैं, या पिंक आई, इसी के सारे नाम हैं। इसी को हम आई फ्लू कह देते हैं, इसी को पिंक आई कह देते हैं, या हम कह सकते हैं आई फ्लू एक वायरस है। आई फ्लू को वायरस के माध्यम से जब आँख हमारी संक्रमित होती है उसी क्या बोलते थे, आई फ्लू। अब इसके देखते हैं लक्षण क्या क्या हैं, इसके लक्षण क्या हैं, इसके लक्षण क्या हैं, हमें उपाय क्या करना चाहिए इसके। फिर लक्षण क्या हैं, तो लक्षण के बारे में समझते हैं, इसके लक्षण क्या हैं। पहला आप लक्षण यहाँ देखोगे, एक आँख या दोनों आँख का गुलाबी दिखाई पड़ना है। यदि आपकी एक आँख हो या दूसरी आँख या दोनों आँखें आपकी गुलाबी हो रही हो या उनमें लालपन हो रहा हो तो हम कह सकते हैं कि आपको आई फ्लू के लक्षण हैं। नंबर 2 हम कह सकते हैं एक या दोनों आँखों में जलन या खुजली होना। यदि आपकी आँखों में जलन हो रही है, आपकी आँखों में खुजली हो रही है, तब भी आपको हो सकता है कि आपको कंजक्टिवाइटिस रोग है। नंबर 3 नंबर पे सामान्य रूप से अधिक आंसू निकलना। अगर आपके आंसू ज़्यादा आ रहे हैं तब भी आपको लक्षण है। ये सारे आपके लक्षण हैं। आँखों से पानी जैसा एक गाढ़ा डिस्चार्ज निकलना। सामान्य तौर में एक कीचड़ बोलते हैं, सफ़ेद सफ़ेद होता है, लेकिन ये कीचड़ से भी ज़्यादा एक गाढ़ा और चिपचिपा पदार्थ आपको निकलेगा जो हल्का सा पीला होगा, डिस्चार्ज निकलेगा, तब भी आपको ये आई फ्लू की लक्षण है। नंबर 5 में आँखों में किरकिरी महसूस होना। अगर आपकी आँखें किरकिरा रही हैं तब भी। आँखों में सूजन आना, यह लक्षण आमतौर पर एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस के कारण दिखाई देता है। यदि आपको एलर्जी है तो सामान्य रूप से आपको क्या होगा, आपके आँखों में सूजन आ जाएगा तब भी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं आँखों में सूजन आना या पलकों में सूजन आना। मुख्य तौर पे ये सूजन आपकी पलकों में दिखाई पड़ेगा, जिस तरीके से इमेज के माध्यम से हम दिखाएंगे। ये देख लीजिएगा, आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पर, ये आँखों का लाल होना, आँखों का लाल होना, ये आपका एक इस तरीके से आँखें आपकी दिखाई पड़ेंगी। आगे बढ़ते हैं। अब हमने जाना इसके लक्षण क्या थे, कारण भी समझा, अब उपचार भी समझेंगे कि इसके उपाय क्या हैं, क्या कर सकते हैं इसको, कैसे आप बचा सकते हो, कैसे क्या करें, कैसे इस रोग को रोक सकते हो आप, ये चीज़ देखते हैं। तो कंजक्टिवाइटिस को फैलने के रोकने के लिए साफ़ सफाई का विशेष ध्यान देना चाहिए। यानी आप जिस स्थान पर रह रहे हैं उस स्थान को पर्टिकुलर साफ रखें, स्वस्थ अच्छा रखें उस जगह को। अपनी आँखों को अपने हाथों से ना छुएं। कभी कभी होता है क्या, हमारी आँखों में जलन हो रही, खुजली हो रही, तो बार बार उसको आँख से मलेंगे, तो हमें मलना नहीं है, हमें मलना नहीं। उसके लिए आपको क्या करना, एक साफ कपड़ा लेना है, साफ कपड़ा, उस कपड़े के माध्यम से आप आँख में इस तरीके से रख सकते हैं। समय समय पर आप हाथ धोते रहिएगा। किसी दूसरी के टॉवल या रुमाल का यूज़ बिल्कुल ही ना करें। अगर आप बाहर जा रहे हैं या आपका बाहर जाना ज़रूरी है तो आप वहाँ पर ब्लैक चश्मा रख सकते हैं, ब्लैक चश्मा पहनें, ताकि प्रकाश की आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें आपके डायरेक्ट आपकी आँखों में ना पड़े। उसके बाद जब ज़रूरी है तो अपने हाथों को धोएं। अपनी निजी तौलिया, तकिया, इनको ना शेयर करें किसी से। और हो सके जो कॉस्मेटिक सामान है, जो कॉस्मेटिक सामान है उनसे आप थोड़ी दूरी बनाए रखें अभी जब तक। अपने रुमाल, तकिया, कवर, तौलिया आदि चीज़ों का
रोज़ धोएं। जैसे आपका रुमाल है, तौलिया है, इनको आप रोज़ धो सकते हैं। ठीक है, आगे क्या है, किस स्थिति में आप डॉक्टर से संपर्क करें, यानी कि आप डॉक्टर से किस स्थिति में संपर्क कर सकते हैं। जैसे आँखों में तेज़ दर्द होना, यदि आपकी आँखें तेज़ दर्द हो रही तब भी आप डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। आँखों में तेज़ चुभन महसूस होना, नज़र धुंधली हो जाना, प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता, आँखों में अत्यधिक लाल हो जाना, यदि इस प्रकार के आपके कोई लक्षण हैं तो आप ऐसी दशा में तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, घरेलू उपचार उतना ही करें जितना ठीक हो सके, बाकी आप तुरंत ही किसी अच्छे सर्जन से या अच्छे डॉक्टर से आप संपर्क कर सकते हैं। तुरंत किसी के चक्कर में ना पड़ें कि ये ड्रॉप डाल लो, ये कर लो, आज पुदीना ले आओ, इसका रस डाल लो, हल्दी ले आओ गर्म पानी से, ये सब कहीं कुछ नहीं करना। अगर आपको हल्की सी भी आपको ऐसे लक्षण हैं तो प्लीज़ तुरंत जाके अपने नज़दीकी डॉक्टर संपर्क करें। डॉक्टर की सलाह पर ही कोई ट्यूब या दवा या कोई आई ड्रॉप लें या कुछ भी XYZ, किसी के बहकावे में नहीं आना है और किसी से सलाह सबके लिए, लेकिन करो डॉक्टर के मन की। ठीक है, तो आपको डॉक्टर से तुरंत सलाह लेनी है। तो आपने कारण भी देखिए, कारण में क्या है, ये फैलता कैसे, आपके पास आएगा कैसे, ये भी देख लीजिए कारण क्या है। किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आ जाना जिसे वायरस या बैक्टीरिया कंजक्टिवाइटिस है। यदि किसी व्यक्ति को पहले से ही वायरस है या बैक्टीरिया है, उसके संपर्क में आप आ जाते हैं तब भी आपको आई फ्लू होने के चांसेस हैं। नंबर 2, किसी ऐसे चीज़ के संपर्क में आना जिसको एलर्जिक कंडिवाइटिस है, तब भी आपको हो जाएगा। चौथा, रसायनों का एक्सपोजर जैसे स्विमिंग पूल, पानी में मौजूद क्लोरीन के संपर्क में आना। नंबर 4, कंटेंट लेंस का इस्तेमाल करना, विशेषकर लगातार उन्हें लंबे समय तक लगाए रखना। आजकल कॉन्टैक्ट लेंस का चलन है, अक्सर आदमी देखते हैं कॉन्टैक्ट लेंस है वो लगाए रहते हैं। तो प्लीज़ ऐसी दशा में आप कॉन्टैक्ट लेंस का थोड़ा सा कम यूज़ करें, उनको लंबे समय तक ना लगाएं, यही आपके कारण हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आया होगा। धन्यवाद।